यस एट क्लास नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए कोल और पेट्रोलियम के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। कोल क्या है? कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल है ना, बताया था आपको। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स हैं, जो कैसे बने हैं, जब वो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स है, वो लाखों साल पहले अर्थ के नीचे दबकर रह गए थे, उनको क्या बोला जाता है? फॉसिल। अब देखिए ये जो फॉसिल्स हैं, अगर इनका यूज़ हम फ्यूल के लिए करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? फॉसिल फ्यूल। जैसे ही पेट्रोल है या कोयला है, वो इन सब में से एक है। अब देखिए कोल कैसे बना, ये कहाँ पर मिलता है? माइंस के अंदर, खानों में मिलता है, अर्थ की सरफेस के नीचे। और कैसे निकालते हैं? माइनिंग से। माइनिंग का मतलब क्या होता है? खानों को खोदना। इसको एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं फूड कुक करने के लिए। पहले यूज़ होता था इसका रेलवे इंजन में, स्टीम इंजन। जैसे आजकल तो जो ट्रेन्स होती हैं किससे चलती हैं? डीजल से। कुछ ट्रेन्स जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी करती हैं, लेकिन अब से कुछ साल पहले, करीब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये, 50-60 साल पहले भी जो ट्रेन्स हैं वो स्टीम का यूज़ करके, मतलब कोयले से को बर्न करने के बाद जो स्टीम निकलती है ना वाटर से, उसका यूज़ करके चलाई जाती थी। अब ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में काम आता है। कंपोजिशन ऑफ कोल। कंपोजिशन मतलब किससे ये बना होता है? मिक्सचर है फ्री कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। वैसे कोल को बनाया नहीं जाता, नेचुरली निकाला जाता है। इसके अंदर मेनली क्या होता है? कार्बन, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये भी प्रेजेंट होते हैं। अब कोल की फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे बना? कोल हुआ तो वैसे ऐसा माना जाता है कि प्लांट ओरिजिन से है, और कुछ अमाउंट में एनिमल के रिमेन्स भी। ये क्या है? जो मिलियंस ऑफ ईयर्स है, वो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं अर्थ के नीचे दब गए थे। अब जब कोई चीज़ दब जाती है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? मिट्टी आना शुरू हो जाती है। वो नीचे दबते गए। अब कोई भी चीज़ नीचे होगी, दब जाएगी, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो हीट क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। उस हीट की वजह से उनकी फॉर्म ही चेंज हो गई। वो जो डेड बॉडीज़ थी, प्लांट्स और एनिमल्स थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? कोल के अंदर। और इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। जरूरी नहीं है वेजिटेबल मैटर, वैसे जो एनिमल्स हैं उनका यूज़ भी हो सकता है। बस यही है, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स, मतलब अर्थ के नीचे दब गए तो नीचे बहुत ज़्यादा हीट थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इस प्रेशर की वजह से उनकी फॉर्म चेंज हो गई। इनकी फॉर्म चेंज हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में। ऐसा माना जाता है कोल इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर मैनी केमिकल विच आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर। और किसके लिए यूज़ करते हैं? ड्रग्स, डाइज, फर्टिलाइज़र्स। पता है ना, ड्रग्स, कोई मेडिसिन वगैरह हो गई, डाइज कलर करने के लिए, फर्टिलाइज़र, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, एग्रीकल्चर में काम आते हैं ये। प्लास्टिक्स आपको पता है, सिंथेटिक फाइबर, ये हमने लास्ट चैप्टर जो 3 था उसमें पढ़ा था। एक्सप्लोजिव मतलब जो बॉम्ब विस्फोट वगैरह होते हैं उनके लिए। ओके। कोक का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब उसको एक तरह से जब बॉईल करते हैं, मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? एयर की प्रेजेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम एयर के अंदर उनको जब बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोक, कोल तार और कोल गैस। ये सब क्या होते हैं? इन सब के बारे में हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। सम अमोनिया गैस इज़ ऑल्सो फॉर्म। कुछ अमाउंट में अमोनिया गैसें बनती है। एक गैस है, मतलब इसकी जो स्मेल होती है पेंजेंट होती है, बेकरी वगैरह में भी ये काम आती है। जो अमोनिया है वो यूज़ होता है। द सोल्यूशन होता है जो इसका, उसको क्या बोलते हैं? अमोनिकल लिकर। मतलब ये सोल्यूशन का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना देखिए, जब कोल को हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में
तो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो? कोल टार और कोल गैस में। प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं? कोक। कोक क्या है? इट इज़ अ क्लीन लाइट फ्यूल। क्लीन लाइट फ्यूल है प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज स्ट्रॉन्गली हीटेड इन एन एयर टाइट ओवन। एयर टाइट इसलिए हो कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम आएगी, वही मैंने आपको बताया ना, मुझे लिमिटेड ऑक्सीजन होगी जो उसके अंदर बाहर से नहीं आएगी। इट कंटेन्स, इसके अंदर मोर देन 90% कार्बन होता है। पूछ लें व्हाट इज़ कोक? एक क्लीन फ्यूल है जिसके अंदर मोर देन 90% कार्बन होता है एंड इज पोरस। पोरस मतलब इसके अंदर होल्स होते हैं और ब्लैक कलर का होता है। यूज़ किस लिए करते हैं इसको? आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है एक्सट्रैक्शन के लिए, इसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। प्लास्टिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोक। कोक से पहले क्या बनता है? कैल्शियम कार्बाइड, फिर प्लास्टिक्स। आप अभी डायरेक्टली भी लिख सकते हो, प्लास्टिक बनाने के लिए, प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर के लिए कोल का यूज़ किया जाता है। करते ही हैं तो डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली यूज़ तो होता है ना। अब देखो फिर से बता रही हूँ, कोक क्या होता है? एक ब्लैक कलर का लिक्विड है, पोरस होता है, जिसके अंदर 90% कार्बन होता है। कोल टार, उसके बाद ये देखो ब्लैक ऑयली मटेरियल है रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। फर्दर अगर जो डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार है इसमें बहुत सारे फ्रैक्शन जैसे कि लाइट ऑयल, मिडल ऑयल, मतलब इस तरह के जो रेजिड्यू वगैरह हैं ये बच जाते हैं। ऑन फर्दर फ्रैक्शन बहुत सारे कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। पहले देखो कोल टार किस लिए काम आता है? रोड सरफेसिंग के लिए। जैसे आपने देखा होगा रोड के ऊपर एक चिपचिपा सा मटेरियल जब बन रही होती है तो गिरा होता है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि गलती से आपका जो शूज़ वगैरह हैं आपके अगर वहाँ पर टच हो जाएं तो उसके साथ वो स्टक कर जाते हैं। ये होता है कोल टार। मतलब मेटल रोड को बनाने में, जो पक्के रोड होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए कोल गैस। कोल गैस क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू कोक। अभी हमने पढ़ा कोक कैसे बनता है? कोल से। जब इस कोल से कोक को बनाया जा रहा होता है तो बाय प्रोडक्ट मतलब साथ साथ क्या बन जाती है? कोल गैस भी बन जाती है। ये मिक्सचर होता है किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है, H2। मीथेन का फॉर्मूला CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसका यूज़ करते हैं कोल प्रोसेसिंग प्लांट में। कोल गैस को मतलब स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए लंदन में यूज़ किया गया था। अब कई जगह पर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, गलियों में जो लाइट लगी होती है ना, कोल गैस का यूज़ आजकल हो रहा है। समझ रहे हो ना? ये तीनों आपको ध्यान से पढ़ने हैं। पहले एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़ाया। कोल क्या होता है? कोयला, खानों से निकलता है, माइनिंग से। कैसे बना? जब प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स थे अर्थ के नीचे दबकर रह गए, उनके ऊपर मिट्टी की सेवरल लेयर्स आ गई, ज़्यादा हीट प्रेशर से उनकी फॉर्म चेंज हो गई और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? कोल में। कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? एयर कम हो, मतलब बहुत कम एयर की प्रेजेंस में एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर उनको हीट करना। तो क्या बनते हैं? कोक, कोल गैस और कोल टार। कोक क्या है? क्लीन लाइट मतलब ब्लैक कलर का पोरस जिसके अंदर होल्स होते हैं, एक फ्यूल है। इसका क्योंकि ये बहुत क्या है? वैल्यूएबल है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, मतलब इसको निकालना ना बहुत ज़्यादा वैल्यू तो रखता है लेकिन ये बहुत कीमती है, मतलब बहुत खर्चा आता है इसको निकालने के लिए। तो फ्यूल की तरह इसका यूज़ बहुत कम ही किया जाता है। अब फ्यूल के लिए यूज़ करना डायरेक्ट कोल का भी कर सकते हैं ना, हमें कोल की क्या ज़रूरत है इतना महंगा यूज़ करने की। कोल टार ये क्या होता है? ये रोड सरफेसिंग के काम आता है, ब्लैक कलर का ऑयली लिक्विड है। ओके, डाइज, एक्सप्लोजिव, इन सब को बनाने में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए कोल गैस। कोल गैस कैसे बनती है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब का मिक्सचर है। ओके, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। बाकी एक और वीडियो मैं आज के लिए अभी जस्ट बना रही हूँ।